जय श्री राधे राधे। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में सभी यूट्यूब के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रतिदिन रात्रि 9 बजे प्रसारित होने वाले इस अद्भुत प्रोग्राम में, जिसमें गुरुदेव के सानिध्य में हम उपस्थित होकर के आपके द्वारा पूछे गए जो कमेंट्स के माध्यम से आप नियमित गुरुदेव की कथा का श्रवण करते हुए प्रश्न पूछते हैं, उनमें से चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित किया जाता है। ऐसे ही प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, गुरुदेव मंजू चौधरी जी इंदौर से पूछती है, गुरुदेव चेहरे पर ग्लो लाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय मंजू चौधरी जी इंदौर से अपने प्रश्नों का उत्तर चाहती हैं प्रोग्राम के जरिए। उनका जो प्रश्न है, महिलाओं का अधिकांश ऐसा प्रश्न रहता है और पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए आवश्यक भी है सुंदर दिखना। प्रश्न है, चेहरे पर किस प्रकार से ग्लो यानी कि चमक, चेहरा किस तरह सुंदर हमारा दिखे। तो उसके लिए हमारे चेहरे को, चमड़ी को ग्लो करना है तो सबसे पहले तो सांवला कलर है, काला कलर है, गोरा कलर है, सभी ग्लो करते हैं, क्योंकि सबके अंदर चमड़ी जो होती है उसके अंदर जो रक्त पेशियां होती हैं उनसे पूरे शरीर में ग्लो आता है, यानी कि चमक आती है। चेहरा जो है गुलाबी कलर उस पर झलकता है। तो जिस प्रकार से हम छत डालते हैं, जब उसमें आरसीसी का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सरियाएं लगाते हैं, उसमें जाल बना देते हैं, फिर हम उसमें छत डालते हैं, ऐसे ही भगवान ने पूरे शरीर में रक्त वाहिनी नसों का, रक्त बहने वाली नसों का जाल बनाया हुआ है। और वो जाल इस तरह बनाया है, उसके ऊपर मांस और मांस के ऊपर चमड़ी का लेयर है और मांस के साथ उसे जोड़ा गया है। अगर आपका खून पतला है तो ही आपका शरीर ग्लो करेगा। अगर आपका खून जो है गाढ़ा हो गया है तो आपका चेहरा ग्लो नहीं करेगा। आपकी चमड़ी जो है शरीर की कहीं से भी चमकदार नहीं रहेगी। चमड़ी को चमक देने वाली बनाने के लिए आपको सबसे पहले आहार पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आहार से ही रक्त का संबंध है, आहार से रक्त बनता है। तो अगर ग्लो कम है, चेहरा आपका मुरझाया हुआ है, यानी कि सफ़ेद हो गया है, पीलापन आ गया है और उसकी चमक चली गई है चमड़ी की, तो चमड़ी के तो परत बाई परत चमड़ी आती जाती रहती है, तो चमड़ी को नया करते रहना चाहिए उसको चमक के लिए। तो वो तभी संभव होगी जब आपका पेट जो है नित्य साफ होता होगा। अगर आपका पेट अस्वस्थ रहता है तो फिर आपका ग्लो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मल का जो रेशा है वो रक्त के साथ में मिक्स हो जाता है। फिर हमारी फिल्टर प्लांटेशन जो है, जैसे हमारी जो धमनी है, हमारा हार्ट है, लीवर है, श्वास नलिका है, अन्न नलिका है और हमारा किडनी सिस्टम है, वो सभी जो है लोड में आ जाता है। तो फिर वो खून को पतला नहीं करता, और खून पतला नहीं होने के कारण फिर वो जो जालियां बनी हैं, यानी कि जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें खून बहता नहीं है, और खून बहेगा नहीं तो चमड़ी में ग्लो नहीं आएगा। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे नाला है, तालाब है और बहता हुआ पानी है, दोनों में जितना फर्क है वही फर्क बॉडी का है। तो बहता हुआ जो पानी रहता है वो क्लीन दिखता है, उस पानी को हाथ में लो चमक आती है, और रुका हुआ जो पानी है तालाब का वो गंदा दिखता है, उसे हाथ में लो तो उसमें गंदगी ज़्यादा दिखती है। और ऐसे नाला है, उसमें बहुत सारी गंदगी रहती है। तो हमारी बॉडी में अगर नाला बन गया है, रक्त वाहिनियों में पूरा मल आदि जा रहा है, ये गंदगी जा रही है, वात जा रहा है, प्लाज्मा जा रहा है, तो पूरी बॉडी के ग्लो को कम करता है वो। इसलिए हमारा जो खून है, रक्त है, वो शुद्ध होना चाहिए, और वो शुद्ध तब होगा जब आप समय पर उठते होंगे, समय पर खाते होंगे और अनर्गल भोजन नहीं करते होंगे। जैसे बहुत मैदा से बना सामान नहीं खाते, बहुत तला हुआ नहीं खाते होंगे और सलाद की मात्रा अधिक लेते होंगे। ये सब नियम होगा। तो अगर ये नियम नहीं है तो आपको ग्लो लाने के लिए ये नियम करना आवश्यक है, एक बात। दूसरा,
पेट खराब है तो पेट का इलाज करवाएं। इलाज कैसे करवाएं? तो आप घर पे इलाज कर सकते हैं, या तो आप हमारे यहाँ से औषधि मंगा लें। औषधि मंगाने में असमर्थता है तो हम घर पे घरेलू उपाय आपको बता सकते हैं। एक करेला ले लो, एक खीरा ककड़ी ले लो, एक टमाटर ले लो, तीनों का जूस निकाल लो, सुबह पी लो। इसको पीने के 5 मिनट बाद पेट साफ हो जाता है और खून शुद्ध होता है इससे, खीरा से, करेला से, टमाटर से। उसके बाद में आप इन्हीं चीज़ों का सलाद खा लो नाश्ते में। चाय दूध कॉफ़ी बंद रखो ज़्यादातर, क्योंकि चाय से और कॉफ़ी से गिलोय खत्म होता है। इसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को गिलोय से दूर ले जाते हैं, चमक से दूर ले जाते हैं, तो इसको बंद रखिए। और दूसरा क्रीम ये मालिश आलिश ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है गिलोय के लिए, क्योंकि अंदर से रक्त वाहिनियाँ जब हमारी प्रेशर में रक्त बहता है, पतला खून बहता है, तो अपने आप ही रक्त का रंग ही वैसा है जो गिलोय चाहता है, चमड़ी से दूर से ही झलकता है वो। तो आपके चेहरे पर, स्त्री पुरुष ना सबके चेहरे पर गिलोय रहे, तेज रहे, उसके लिए आपको अपने रज को संभालना है, यानी कि आपको थोड़ा संयम में जीवन जीना है और विलासिता का जीवन कम करना है। समय पर सोना जरूरी है, समय पर उठना जरूरी है, थोड़ा सा चलना फिरना व्यायाम करना जरूरी है, और सलाद और फल खाना जरूरी है। और कोशिश कीजिए कि मनुक्का 8-10 मनुक्का सुबह नियमित आप खाना शुरू कर दें, तो आपको 2-3 महीने में अलग से चेहरे का रूप रंग आपको दिखाई पड़ेगा और आपका चेहरा पूरा गिलोय से जगमगाने लगेगा। जब आप आहार के रूप में सलाद ज़्यादा खाएंगे, मनुक्का लेंगे, सुबह पानी पिएंगे बराबर, और साथ साथ में पेट की सफाई रखेंगे, तो आपका संपूर्ण अंग, नाखून सब चमकने लगेंगे, सब जगह सुंदरता आ जाएगी। तो आपकी सुंदरता के साथ सभी बहनों की सुंदरता का फिक्र है, हमको चिंता है, सभी भाई भी सुंदरता चाहते हैं। तो बार बार केमिकल ना लगाएं, कहीं पार्लर में जाके बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये सब ड्राइनेस पैदा करते हैं चमड़ी में और चमड़ी को मारते हैं, बाद में चमड़ी गिलोय नहीं करेगी। इसलिए नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था से खून को पवित्र करें, शुद्ध करें। जब खून गुलाबी होगा तो चेहरा खुद गुलाबी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है और बहुत ही सुंदर प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ऐसे ही आज का एक आध्यात्मिक प्रश्न है जिसमें गौतम बुद्ध नगर से चेतन वशिष्ठ जी के द्वारा पूछा गया। वे कहते हैं, गुरुजी, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, कितनी आत्माएं हैं और आत्माओं की संख्या भी होती है क्या, ये कम या ज़्यादा, कितनी आत्माएं? नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम का ये दूसरा प्रश्न है। इसमें हमारे चेतन जी गौतम बुद्ध से नगर से पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, कि आत्मा जो है उसका नाम क्या है और आत्मा एक है या अनेक हैं तो कितनी है। चेतन जी, आत्मा के बारे में जानने के लिए हमारे ऋषियों ने, ब्रह्मा से लेकर शंकर भगवान से लेकर के जयमुनि, वशिष्ठ, अंगिरा, आदित्य, अग्नि, कणाद, पतंजलि, शंकराचार्य, सब ने अपने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले सरल भाषा में, बिना किसी शास्त्र के, मैं आपको शास्त्र का निचोड़ बताता हूँ। अगर आपने पूछा है कि आत्मा का नाम क्या है, तो सबसे पहले आप ही समझ लो, आत्मा का नाम आत्मा ही है। अगर नाम नहीं होता तो आप आत्मा कैसे कह सकते थे? आत्मा तो नाम ही तो है, शब्द ही तो है। आत्मा तो निर्लेप, यानी कि आत्मा तो निराकार है, वो दिखती तो है नहीं, फिर भी लोग आत्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका नामकरण हुआ है। एक बात। दूसरी बात, आत्मा एक नहीं अनेक हैं। आत्मा अगणित है, आत्माओं की गिनती नहीं है। ऋग्वेद जो है पूरी सृष्टि के मूल का कारण है, सारा वास्तु ऋग्वेद में है, पर आत्मा अनेक हैं, आत्मा की गिनती ऋग्वेद से भी नहीं हुई है। इसीलिए जो हमारे विज्ञान में है, जो हमारे शास्त्रों में है, मैं वही बता सकता हूँ। तो आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है, प्रकृति पंचभूत है, ऐसा मिलकर के संसार बना है।
तो आत्मा की पहचान कैसे हो, आत्मा का नाम क्या है? तो आत्मा का नाम और आत्मा का परिचय जो है शरीर से होता है। जैसे आप मनुष्य हैं तो आप मनुष्य तो है नहीं, आपको स्ट्रक्चर मनुष्य का है, आत्मा उसमें जब आती है तो वो आत्मा मनुष्य कहलाती है। अगर कोई भैंस है तो भैंस तो वो है नहीं, भैंस का स्ट्रक्चर है, उसका प्रकृति स्ट्रक्चर जो है वो भैंस का है, बैल का है, घोड़े का है। उसमें जब वो आत्मा प्रवेश होती है तो आत्मा का भी नाम वही होता है जो स्ट्रक्चर का होता है। जैसे आप अपने घर को क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं, ईंट कहते हैं, रेत कहते हैं, कि आप अपने घर को घर ही कहते हैं, और वास्तव में वो घर तो है नहीं, घर तो नामकरण किया गया है, वो तो ईंट का, रेत का, सीमेंट का, इन सब चीज़ों का मिश्रण है, और इनको नियमित ज्ञानी ने यथास्थान रखा है, इसीलिए वो घर बन गया है। ऐसे ही परमात्मा ने अग्नि, जलवायु, पृथ्वी के स्ट्रक्चर को बनाकर उसमें ऊर्जा के रूप में आत्मा को रखा है, इसीलिए ये मनुष्य बन गया है। आत्मा का नाम शरीर के साथ में गिना जाता है, बोला जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आत्मा परमात्मा जैसे स्वरूप की है, पर स्वभाव अलग अलग है। परमात्मा का स्वभाव आनंद वाला है, आत्मा का स्वभाव आनंद वाला नहीं है, वो आनंद को पाने वाला स्वभाव आत्मा का है। इसलिए आत्मा एक न होकर के अनेक है। आत्मा का लेवल कम या ज़्यादा होता रहता है, आत्मा बड़ी छोटी होती रहती है, आत्मा बलवान निर्बल होती रहती है, पर आत्मा का मरण कभी नहीं होता है। आत्मा अमर है, पर उसका लेवल पॉइंट कम ज़्यादा होते रहते हैं, प्रमोशन डेमोशन होता रहता है। उसके आधार पर ही शरीर मिलते हैं आत्मा को, और उसी प्रकार से बुद्धियाँ मिलती हैं, चित्त मिलते हैं, इसी प्रकार से स्मृति, संस्कार मिलते हैं। तो आपका जो प्रश्न है बहुत ही शास्त्रिक और सैद्धांतिक था, और मैंने सरल भाषा में आपको उत्तर दिया है। लाखों लोग इस उत्तर को सुनेंगे, समझेंगे। आत्मा का नाम आत्मा ही है, दूसरा नाम आत्मा का शरीर के साथ में लिया जाता है, और तीसरा नाम आत्मा का अजर अमर है, अजन्मा है, अनंत है। आत्मा शरीर के साथ में नाम से सुनी जाती है, देखी जाती है। आत्मा बेनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। जो शरीर आत्मा को मिलता है उससे आत्मा की पहचान होती है, और आत्मा अनेक होती हैं, आत्मा की कोई गिनती फिक्स नहीं है। आपका प्रश्न आपको उत्तर देते हुए हमें बड़ा आनंद आया, उत्तर भी अच्छा आपको मिला है और प्रश्न भी आपका अच्छा था। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इस उत्तर से समाधान मिलेगा, आपकी लाइफ, आप प्रसन्न होंगे। धन्यवाद चेतन जी।